प्यारे प्यारे साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिखे। साथ संगत जी, क्या आपने कभी सोचा है कि बार बार असफल हो रहे हो तो क्या करे? साथ संगत, क्या आपके जीवन में ऐसा पल आया है साथ संगत, जब आप लगातार असफल होते जा रहे हैं साथ संगत, और खुद से यही सवाल करते हो कि क्या मैं कभी सफल हो पाऊंगा साथ संगत? अगर हाँ तो आज की कहानी खास आपके लिए है साथ संगत। गौतम बुद्ध ने हमें जीवन के सबसे बड़े राज बताए हैं साथ संगत, और आज हम उन्हीं की 3 महत्वपूर्ण शिक्षाओं के बारे में बात करेंगे साथ संगत। यह 3 बातें अपनाने से असफलता की दीवार गिर जाएगी साथ संगत, और सफलता आपके कदमों में होगी साथ संगत जी। तो आइए इस दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानी को जानते हैं साथ संगत। लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आप ऐसी और प्रेरणादायक कहानियों से जुड़े रहें साथ संगत। बहुत पुराने समय की बात है साथ संगत। मगध राज्य में एक युवक रहता था साथ संगत, जिसका नाम था आरब। वह बहुत मेहनती था साथ संगत। बचपन से ही कुछ बड़ा करना चाहता था साथ संगत जी। लेकिन उसकी जिंदगी में एक अजीब सा खेल चल रहा था साथ संगत। वह जितनी मेहनत करता उतनी ही ज्यादा असफलता उसके हाथ लगती साथ संगत। पहले उसने व्यापार करने की कोशिश की साथ संगत, लेकिन उसे घाटा हो गया साथ संगत। फिर उसने खेती का सोचा, लेकिन मौसम ने साथ नहीं दिया साथ संगत जी, और फसल बर्बाद हो गई साथ संगत। हिम्मत नहीं हारी तो सेना में भर्ती होने चला गया साथ संगत, लेकिन वह भी किसी न किसी कारण से उसका चयन नहीं हो सका साथ संगत। हर बार जब वह कुछ नया करने की सोचता तो कोई न कोई अड़चन आ जाती साथ संगत जी। धीरे धीरे उसकी उम्मीद टूटने लगी साथ संगत। शायद मेरी किस्मत ही खराब है साथ संगत जी, यही सोच सोच कर वह दिन भर उदास रहता साथ संगत। अब हालात ऐसा हो गया कि उसने खुद को दुनिया से अलग कर लिया साथ संगत। घर में ही पड़ा रहता, किसी से ज्यादा बात नहीं करता साथ संगत। उसके दोस्त बुलाने आते तो वह बहाना बनाकर टाल देता साथ संगत। उसकी आंखों में बस एक ही सवाल था, आखिर में ही क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है साथ संगत जी। इसी बीच एक दिन गांव में एक बड़ी खबर फैली। गौतम बुद्ध हमारे पास के जंगल में आए साथ संगत। यह सुनते ही पूरे गांव में हलचल मच गई साथ संगत। लोग दौड़ते दौड़ते अपने काम निपटाने लगे साथ संगत, ताकि समय पर बुद्ध के प्रवचन में पहुंच सके साथ संगत। अरब के एक पुराने दोस्त ने उसे आकर बताया, बुद्ध बहुत ज्ञानी है साथ संगत जी। उन्होंने कई लोगों का जीवन बदला है साथ संगत। तुम भी चलो, शायद तुम्हारी समस्या का हल वही मिल जाएगा। लेकिन अरब को यह सब बातें सुनकर विश्वास नहीं हुआ साथ संगत। उसने सोचा, अब यह भी मुझे वही घिसी पीटी बातें बताएंगे साथ संगत जी। धैर्य रखो,
मेहनत करो, भाग्य में विश्वास रखो। मैं यह सब पहले ही सुन सुनकर थक चुका हूँ। फिर भी उसके दिल के किसी कोने में एक छोटी सी उम्मीद जगी सा संगत। क्या पता बुद्ध के पास मेरे लिए कोई असली उत्तर हो सा संगत। यही सोचकर उसने अपने संकोच को छोड़ा और जंगल की ओर चल पड़ा सा संगत, जहाँ बुद्ध का प्रवचन हो रहा था सा संगत जी। जब आरब बुद्ध के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पहले से ही बहुत से लोग बैठे हुए थे सा संगत। हर कोई ध्यान से बुद्ध की बातों को सुन रहा था सा संगत। बुद्ध जीवन के सत्य और शांति के बारे में बता रहे थे सा संगत। लोग मंत्र मुग्ध होकर उनकी वाणी सुन रहे थे सा संगत। लेकिन आरब का मन बेचैन था सा संगत जी। वह ध्यान से बुद्ध की बातें सुन तो रहा था, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था सा संगत, मैं ही बार बार असफल क्यों हो रहा हूँ। कुछ समय बाद जब प्रवचन समाप्त हुआ तो लोग अपने अपने घरों लौटने लगे, लेकिन आरब वहीं बैठा रहा सा संगत। वहाँ जानता था कि उसे बुद्ध से अपने सवाल का जवाब लेना ही है सा संगत। जब बुद्ध अपने शिष्य आनंद के साथ एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे सा संगत, तो आरब धीरे धीरे उनके पास गया सा संगत। उसने सदा से हाथ जोड़े और विनम्र स्वर में कहा, भक्त मैं बहुत परेशान हूँ। मैं जो भी काम शुरू करता हूँ उसमें असफल हो जाता हूँ। मैं मेहनत तो करता हूँ, पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे असफलता नहीं मिलती। ऐसा लगता है जैसे भाग्य खिलाफ है सा संगत। कृपया मुझे बताइए मैं क्या करूं? क्या मेरा जीवन हमेशा इसी तरह असफलताओं से भरा रहेगा सा संगत। बुद्ध ने उसकी बातें सुनी और हल्की मुस्कान के साथ बोले, तुम असफल नहीं हो रहे हो, तुम बस सीख रहे हो। असली असफलता तब होती है जब कोई सिखाना बंद कर देता है सा संगत। लेकिन अगर तुम जीवन में सफलता चाहते हो तो तुम्हें 3 महत्वपूर्ण बातें अपनानी होगी। अगर तुम इन 3 बातों को अपने जीवन में उतार लोगे तो असफलता तुम्हारे पास भी नहीं आएगी सा संगत जी। पहली शिक्षा, मन की शांति को पहचानो। बुद्ध ने आरब से कहा सा संगत, देखो आरब, अगर तुम अपने मन को जीत लेते हो तो तुम्हें कोई भी मुश्किल हरा नहीं सकता सा संगत। लेकिन अगर तुम्हारा मन ही हार मान ले तो असफलता तुम्हारे साथ हमेशा रहेगी सा संगत। आरब थोड़ा चौंका हुए बोला, मगर भक्त ऐसा कैसे हो सकता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ सा संगत, जिससे तुम समझ पाओगे कि मन की सोच हमारी जिंदगी पर कैसे असर डालती है सा संगत। बहुत समय पहले की बात है, एक व्यापारी था सा संगत, जिसका नाम देवेश था सा संगत। वह बहुत मेहनत करता था और हमेशा अपने व्यापार में सफलता की उम्मीद करता था सा संगत जी, लेकिन हर बार उसे असफलता ही मिलती थी सा संगत। देवेश सोचने लगा कि शायद उसकी किस्मत बहुत खराब है सा संगत। उसका मन यह सोचता रहा कि वह दुनिया का सबसे बदनसीब इंसान है सा संगत जी। वह कई बार निराश हो चुका था सा संगत, क्योंकि उसने हर कोशिश की
लेकिन कोई भी प्रयास सफल नहीं हुआ साध संगत जी। बुद्ध ने कहा, एक दिन दवेश ने एक साधु से मुलाकात की। साधु ने उसे समझाया, तुम्हारी असफलता का कारण तुम्हारा मन है। तुम खुद को सफल मानते हो, इसलिए बार बार असफल हो जाते हो। जब तुम खुद को सफल नहीं मानोगे, तब तक असफलता तुम्हारे पास नहीं आएगी। साध संगत, साधु ने देव से कहा, तुम्हारे विचार ही तुम्हारी असफलता या सफलता का कारण है। साध संगत, अगर तुम अपना मन बदल सको, अपनी सोच बदल सको, तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। साध संगत, देवईस ने साधु की बातों पर ध्यान दिया और उसने सोचा, और अगर मेरी सोच ही गलत है तो मुझे इसे बदलने की कोशिश करनी चाहिए। साध संगत जी, तब से दवेश ने अपनी सोच को बदलने की कोशिश की। साध संगत, उसने अपने मन को कहा, मैं सफलता की ओर बढ़ रहा हूँ। मुझे हर कठिनाइयों से कुछ सीखने को मिलता है और मैं आगे बढ़ना रहूंगा। अब जब भी उसे कोई कठिनाइयां आती साध संगत, वह इसे एक चुनौती की तरह लेता और अपने प्रयासों में और सुधार करता। साध संगत, धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ने लगा। साध संगत, उसे पहले से कई ज्यादा ग्राहक मिलते हैं। साध संगत, और कुछ ही सालों में वह राज्य का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। साध संगत, देखो आरब यही बात है। दवेश की सफलता का राज्य उसकी सोच में था। उसने खुद को असफल मानना छोड़ दिया। साध संगत, और अपनी सोच को बदला। यही कारण था कि उसका जीवन बदल गया। साध संगत, आरब को अब पूरी तरह से समझ में आ गया कि वह हमेशा खुद को असफल मानता है। साध संगत, और यही कारण था कि उसे सफलता कभी नहीं मिल पाई। साध संगत जी, मैं अब कभी खुद को असफल नहीं मानूंगा। मैं अपनी सोच बदलूंगा और सफलता के रास्ते पर चलूंगा। आरब ने मन ही मन निश्चय किया। बुद्ध ने कहा, याद रखना, अगर तुम अपना मन जीत सको तो जीवन में कोई भी असफलता तुम्हारे पास नहीं आएगी। साध संगत, बुद्ध की दूसरी शिक्षा, प्रयास करना मत छोड़ना। बुद्ध ने आरब से मुस्कुराते हुए कहा, देखो आरब, जिंदगी में जब तक हम चलते रहते हैं, हमें कभी हार नहीं मिलती है। साध संगत, असफलता तब तक नहीं होती है जब तक हम प्रयास नहीं छोड़ते हैं। साध संगत, जब तक तुम कोशिश करते रहोगे, एक दिन जरूर तुम्हारी मंजिल मिलेगी। साध संगत जी, आरब ने ध्यान से उनकी बातें सुनी तो बुद्ध ने उसे एक और कहानी सुनाई। साध संगत, बहुत समय पहले की बात है। साध संगत जी, एक राजा था जो अपनी सेना के साथ एक बड़े युद्ध में गया। साध संगत, पहले तो वह बहुत उत्साहित था, लेकिन युद्ध में उसे हार का सामना करना पड़ा। साध संगत, राजा ने फिर हार मानने का नाम नहीं लिया। साध संगत, और एक और बार युद्ध करने की कोशिश की। साध संगत, लेकिन इस बार भी वह हार गया। साध संगत, अब वही पूरी तरह से निराश हो चुका था और उसे लगने लगा कि वह कभी जीत नहीं पाएगा। साध संगत जी, राजा एक दिन उदास बैठा हुआ था। साध संगत, तभी उसकी नजर एक छोटी सी चींटी पर पड़ी। साध संगत, जो अपनी बील में चढ़ने की कोशिश कर रही थी। साध संगत,
चींटी बहुत छोटे छोटे कदमों से चढ़ने की कोशिश करती साथ संगत, लेकिन हर बार गिर जाती। लेकिन हर बार गिरने के बाद वह फिर से अपने पैरों पर खड़ी हो जाती साथ संगत और चढ़ाई फिर से शुरू कर देती साथ संगत। यह सिलसिला बार बार चलता रहा साथ संगत, लेकिन वह चींटी हार मानने का नाम नहीं ले रही थी साथ संगत। अंत में बहुत कोशिश के बाद वही चींटी अपने बिल तक पहुंचने में सफल हो गई साथ संगत। राजा यह दृश्य देखकर सोचने लगा, जब एक छोटी सी चींटी भी बार बार गिरने के बाद हार नहीं मानती तो मैं क्यों हार मानूं। राजा ने फिर खुद को उत्साहित किया और एक बार फिर युद्ध का फैसला किया साथ संगत। उसने पूरे ताकत से तैयारी की और इस बार अपनी सेना के साथ एक और युद्ध लड़ा साथ संगत। उसने फिर से कोशिश की और इस बार वह युद्ध जीत गया साथ संगत जी। उसकी मेहनत और लगातार प्रयास ने उसे सफलता दिखाई साथ संगत। बुद्ध मुस्कुराए और आरब से कहा, देखो आरब, यह छोटी सी चींटी की कहानी तुम्हारे लिए बहुत मायने रखती है। चींटी ने भी कई बार गिरकर हार मानी थी, लेकिन उसने कभी कोशिश करना नहीं छोड़ा साथ संगत। इसी तरह तुम भी कोशिश करते रहो, चाहे जितनी बार असफलता हो। अगर तुम प्रयास करना नहीं छोड़े हुए तो एक दिन तुम भी सफलता जरूर पाओगे। आरब के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई साथ संगत। उसने मन ही मन ठान लिया, अब मैं भी कभी भी कोशिश करना नहीं छोड़ूंगा। हर बार गिरने के बाद भी उसे उठना शुरू करूंगा, जैसे वह चींटी उठी थी। बुद्ध की तीसरी शिक्षा, सही मार्गदर्शन लो और धैर्य रखो। बुद्ध ने आरब को अपनी तीसरी शिक्षा दी साथ संगत और कहा, देखो आरब, जीवन में सही मार्गदर्शन का बहुत बड़ा महत्व है। जैसे एक नाविक अगर सही दिशा नहीं जानता तो वह कभी भी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच सकता है साथ संगत जी। इसी तरह अगर तुम्हें अपने जीवन में सही मार्गदर्शन नहीं मिलेगा तो तुम अपने जीवन भटकते रहोगे। फिर बुद्ध ने एक और कहानी सुनाई। बहुत समय पहले की बात है। एक लड़का था जो बहुत बुद्धिमान था साथ संगत, लेकिन उसे हमेशा किसी न किसी वजह से असफलता ही मिलती थी साथ संगत। वह कई कामों में हाथ डालता, लेकिन हर बार उसे निराश ही मिलती साथ संगत। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी असफल नहीं हो सका साथ संगत। एक दिन वह लड़का एक गुरु के पास गया साथ संगत और उनसे शिक्षा लेने की इच्छा जाती साथ संगत। गुरु ने उसे शांति से बैठने और सही मार्ग पर चलने की सलाह दी साथ संगत। गुरु ने उसे अपनी मेहनत का सही तरीका और सही दिशा दिखाई साथ संगत। धीरे धीरे वह लड़का वही काम करने लगा साथ संगत जो गुरु ने उसे बताया साथ संगत। कुछ वर्षों बाद वह लड़का एक बहुत बड़ा विद्वान बन गया साथ संगत। अब वह न सिर्फ अपनी जिंदगी में सफल था, बल्कि दूसरों को भी अपने ज्ञान से रास्ता दिखाने लगा साथ संगत। बुद्ध ने आरब से कहा, देखो आरब, इस लड़के की तरह तुम्हारे पास भी बहुत बुद्धिमानी है, लेकिन अगर तुम खुद से ही सब कुछ करना चाहते हो तो कभी भी असफलता से बच नहीं पाओगे। तुम्हें जीवन में सही मार्गदर्शन की जरूरत है। जो लोग सफलता हो चुके हैं उनसे सीखो, उनके अनुभव का लाभ उठाओ। अगर तुम्हारे पास सही ज्ञान और धैर्य है तो
असफलता तुम्हारे पास नहीं टिकेगी। जीवन में सही मार्गदर्शन और धैर्य ही सबसे महत्वपूर्ण है। साथ संगत, जब तुम सही रास्ते पर चलोगे और मार्गदर्शन प्राप्त करोगे तो तुम्हारी असफलता कोई भी नहीं रोक सकता है। साथ संगत जी, बस अपने प्रयासों पर विश्वास रखो, सही दिशा में चलो और धैर्य रखो। असफलता तुम्हारे कदमों चूमेगी। आरब ने बुद्ध की तीसरी शिक्षा को बड़े ध्यान से सुना। साथ संगत, और दिल में ठान लिया कि अब वह अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदलने की कोशिश करेगा। वह खुद से वादा करता था कि वह हमेशा अपने मन को मजबूत बनाएगा, कभी भी प्रयास नहीं करना छोड़ेगा। साथ संगत, और हमेशा सही मार्ग लेकर आगे बढ़ेगा। साथ संगत, कुछ सालों बाद वही आरब जो पहले हर बार काम में असफल हो जाता था, साथ संगत, अब एक सफल व्यापारी बन चुका था। साथ संगत जी, प्यारे प्यारे साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन्य निरंकार जी।